दोस्तों, अगर आपका होम लोन चल रहा है या फिर आप नया लोन लेने के लिए प्लान कर रहे हो तो अगले कुछ दिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई का एक डिसीजन आपकी ईएमआई, आपकी एफडी रिटर्न्स एंड आज स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट को पूरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। मार्केट में भी डिस्कशन चल रहा है कि क्या आरबीआई यहाँ पर रेट कट करेगा या इन्फ्लेशन रिस्क की वजह से यहाँ पे पॉज लेगा। और आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आरबीआई क्या डिसाइड यहाँ पे कर सकता है और इसका आम आदमी पे क्या असर यहाँ पे पड़ेगा। तो मैं हूँ दोस्त आपका दोस्त राहुल, और चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय गवाए हुए। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं और आप लोग बेसिक समझिए। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है दोस्तों जहां पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म फंड यहाँ पे बोरो करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो अगर आप रेपो रेट के नीचे, अगर रेपो रेट पहले से नीचे जाता है तो लोन यहाँ पे सस्ते हो जाएंगे और इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बढ़ सकती है। और अगर आप स्टेबल रहता है तो इमीडिएट रिलीफ मिलना यहाँ पे मुश्किल होता है, और अगर ऊपर जाता है तो बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है, मतलब लोन महंगे हो जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि आरबीआई रेट चेंज करता है, मतलब आपकी ईएमआई उस दिन यहाँ पे चेंज नहीं होती है। हर बैंक अपना रीसेट साइकिल होता है बैंक का, उसके हिसाब से चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। अब करंट सिचुएशन समझते हैं दोस्तों कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे हम शॉर्ट में एमपीसी कहेंगे, कि जून की मीटिंग शेड्यूल है दोस्तों। और पूरा मार्केट इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड रुपी मूवमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ सिग्नल्स को यहाँ पे क्लोजली देख रहा है, ठीक है। एंड रिसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से यहाँ पे आपको पता है एनर्जी प्राइसेस और इम्पोर्टेड यहाँ पे इन्फ्लेशन का कंसर्न यहाँ पे बढ़ सकता है। इसी वजह से यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मिक्स्ड है मार्केट की, ठीक है। कुछ एनालिस्ट यहाँ पे पॉज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ फ्यूचर ईजिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे देख रहे हैं। एंड फाइनल डिसीजन आरबीआई की अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चलने वाला है और आरबीआई ही अनाउंस करेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ईएमआई पे क्या इंपैक्ट होगा? एक सिंपल लैंग्वेज से हम समझते हैं, सिंपल एग्जांपल समझते हैं। अगर आप 50 लाख का होम लोन है, 20 साल का टेन्योर है और 8% इंटरेस्ट रेट पे आपने लोन लिया, तो ईएमआई लगभग मान लेते 41,800 होती है। और अगर 7.5% पर यहाँ पे लगभग, जो कि 40,300 और 7% पे लगभग वो ईएमआई हो जाएगी 38,700 के आसपास हो जाएगी। इसका मतलब है कि छोटा सा इंटरेस्ट रेट मूवमेंट भी लॉन्ग टर्म लोन में नोटिसेबल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। लेकिन याद रखिए, आरबीआई पॉलिसी डिसीजन और एक्चुअल बैंक ट्रांसमिशन के टाइमिंग में डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आरबीआई ने चेंज किया तो कल बैंक में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर लेंडर का मैकेनिज्म अलग होता है। एफडी इन्वेस्टर्स के लिए भी ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर रेट्स स्टेबल यहाँ पे रहता है तो एफडी रिटर्न्स यहाँ पे नियर टर्म पे भी लार्जली स्टेबल रह सकते हैं दोस्तों। अगर इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ता है तो फ्यूचर पॉलिसी स्टांस यहाँ पे टाइटर होता है, हो सकता है दोस्तों, या होता है, तो डिपॉजिट रेट्स पर भी यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन एग्जैक्ट आउटकम हर बैंक के डिसीजन और मार्केट कंडीशंस पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब स्टॉक्स मार्केट की बात यहाँ पे करते हैं। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है बैंकिंग है, एनबीएफसीज है, रियल एस्टेट है, हाउसिंग फाइनेंसेस है एंड ऑटो फाइनेंसेस है, आरबीआई पॉलिसी मूव्स को क्लोजली यहाँ पे फील करते हैं दोस्तों। हिस्टोरिकली डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि यहाँ पे एफएमसीजी, फार्मा एंड आईटी कभी कभी वोलेटाइल रेट इन्वायरमेंट में यहाँ पे रिलेटिवली रेजिलेंट यहाँ पे दिखते हैं। लेकिन ये कोई भी गारंटी नहीं होती है दोस्तों। आज की वीडियो में यहाँ पे मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताना चाहूंगा जिसका नाम है धन ऐप। अगर आप मार्केट ट्रैक करते हो, आरबीआई की पॉलिसी इवेंट्स के टाइम को लाइव चार्ट पे देखते हो या रेट सेंसिटिव सेक्टर्स को मॉनिटर करते हो, तो धन एक यूजफुल आपके लिए प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसमें आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स, ऑप्शंस टूल्स और लाइव मार्केट ट्रैकिंग जैसे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ही यहाँ पे बता दूं आपको, इसमें कोई भी ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इसमें ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ही पैसे देने पड़ते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आते हैं आज की वीडियो पे। अब सबसे बड़ा सवाल है, आरबीआई क्या करेगा? सच है कि ये दोस्तों कि हम जैसे क्रिएटर और मार्केट एनालिस्ट यहाँ पे प्रेडिक्शन यहाँ पे ऑनली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, ग्रोथ आउटलुक और ग्लोबल मैक्रो रिस्क, ये सब पे अभी डिपेंड करेगी सारी चीजें। अगर इन्फ्लेशन कंसर्न डोमिनेट करता है तो पॉज यहाँ पे हो सकता है, और अगर ग्रोथ सपोर्ट प्रायोरिटी होती है तो फ्यूचर ईजिंग की डिस्कशन यहाँ पे आ सकती है। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से जून की जो पॉलिसी मीटिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड बॉटम लाइन यहाँ पे सिंपल है,
अगर आप होम लोन बोरोवर हो, एफडी इन्वेस्टर हो या स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हो, तो आरबीआई की पॉलिसी को आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग कमेंट्स में यहाँ पे मेरे को बताओ कि क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या रेट कट होगा या फिर जो रेट है अभी उस पर पॉज होगा, या फिर सरप्राइज आपको मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो यहाँ पे लाइक जरूर करना और उन लोगों के साथ शेयर करना जो ईएमआई और लोन्स को लेकर यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आरबीआई अनाउंसमेंट के बाद मैं यहाँ पे डिटेल ब्रेकडाउन लेके आने वाला हूँ दोस्तों। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एंड इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग डिसीजन लेने से पहले आप लोग अपने इंडिपेंडेंट रिसर्च यहाँ पे करें, एंड यहाँ पे क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड जितने भी इस वीडियो में सोर्सेज बताए गए हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।